नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी करिए। तो जैसा कि इस समय जो माहौल चल रहा है, वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना संकट चल रहा है और इस दौरान लगभग मेरे भाई जितने बच्चियों से मेरी बात हो रही है, किताबें किसी के पास हैं तो किसी के पास नहीं है, सारी कंफ्यूज हैं कि मैम क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आज मैं स्पेशली मैंने उन्हीं लोग के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप लोग बेटा पहली बात तो स्वास्थ्य से बढ़ के कोई धन नहीं है। पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने आप को पूरी तरह से सैनिटाइज करिए और सफाई से रहिए और घर में रहिए। और तो और अपने छोटे से छोटे और बड़े सबको आप साफ़ सुथरा होने का उपाय भी बताइएगा और मुझे यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगी। और मुझे भी प्राप्त मिली है किसी तरह किताब, तो मैंने देखा तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोग को भेजूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है। आज हम लोग हिंदी का जो सिलेबस है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया गया है और नया पाठ्यक्रम है, जिसमें देखिए आप लोग जिनके पास किताब नहीं है वो भी, जिनके पास है वो भी, सब लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा कि कैसे पढ़ना है, कितना नंबर मिलता है, कितने अंक क्या क्या होता है। आज इस वीडियो में यही सब बातें करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए पहली बात तो पहले जो पेपर 100 नंबर का आता था, जो पाठ्यक्रम बदला है, जो नया हो चुका है, तो अब ये प्रश्न पत्र 70 नंबर का आएगा, जिसमें आपका 70 नंबर का पेपर होगा और उसमें 3 घंटे 15 मिनट समय दिया रहेगा। और उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन जो होगा उस पर 30 नंबर, यानी 70 नंबर का रिटेन करना है और 30 नंबर जो है आपको प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाएंगे। ये प्रत्येक विषय के लिए निर्धारित है। अभी तो मैं हिंदी का लेके आई हूँ। उसके बाद है आपका, देखिए आपकी हिंदी में सबसे पहले आप इतिहास पढ़ेंगे, गद्य साहित्य और काव्य साहित्य का। तो गद्य साहित्य के इतिहास से आता है 5 नंबर का और हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से आता है 5 नंबर का, जिसमें देखिए आपका है नंबर ख, जिसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग। और पद्य साहित्य में क्या है, आपको पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें आदिकाल पढ़ना है और मध्यकाल। और मध्यकाल में भी केवल भक्ति काल पढ़ना है, क्योंकि मध्यकाल 2 भागों में बटा है। मेरी पिछली वीडियो में आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो मध्यकाल 2 भागों में बटा है, एक है भक्ति काल और एक है रीति काल, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो भक्ति काल यानी पूर्व मध्य युग है और रीतिकाल उत्तर मध्य युग है। तो इसलिए आप देखिए 9th वाले केवल आदिकाल और भक्तिकाल ही पढ़ेंगे और गद्य में क्या पढ़ना है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो कोर्स छोटा हो गया है। और ध्यान दीजिए 5 प्रश्न आते हैं गद्य से, 5 प्रश्न आते हैं पद्य से। अगर आप 1-1 नंबर के होते हैं करेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। फिर है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से क्या क्या आता है। तो पहले आता है संदर्भ, जो 2 नंबर का होता है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, जो 4 नंबर का होता है। और तथ्यपरक प्रश्नों का उत्तर, यानी कि जो प्रश्न उसमें बात पूछेगा, यानी गद्य का आपका वो पैरा दे देता है, पैरा के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें आपको एक प्रश्न तो उसमें संदर्भ लिखना होगा, जिसमें दूसरा प्रश्न जो होता है कि कुछ उसमें रेखांकित अंडरलाइन कर दिया रहता है, तो आपको उस रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। उसके बाद 1-2 प्रश्न जो होता है उस पैरा में से देता है कि पढ़ने के बाद मतलब कि आपने क्या सीखा, क्या जाना। तो ये चीज़ हो गई, जिसमें ये 8 नंबर का होता है। और आपको अपने पाठ में बात, मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, स्मृति, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, ठेले पर हिमालय, तोता, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, ये पढ़ने हैं। फिर काव्य के लिए देख लीजिए, काव्य में आपको संदर्भ लिखना होगा, यानी पैरा दे देगा, एक पद दे देगा, पेपर में पद आएगा और पद में आपको क्या होगा कि उसका संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है,
फिर व्याख्या करनी है और उसके बाद लास्ट में काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है। हालांकि आप लोग कक्षा 9 वाले क्लास तो चला नहीं है 8 से, लेकिन आपने जो कुछ भी सीखा है ये चीज़ आपका जो काव्यगत सौंदर्य है वो थोड़ा सा नया हो जाएगा। 8 तक तो आप लोगों ने संदर्भ, प्रसंग और अर्थ लिखा होगा, लेकिन 9 में आने के बाद क्या है कि आपको एक थोड़ा सा यही पॉइंट बढ़ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को सारी जानकारी दूंगी। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कबीर पढ़ना है, संत रैदास पढ़ना है, मीरा, रहीम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सोहनलाल द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये पढ़ने हैं। और ये भी देखिए संदर्भ 2 नंबर का होता है और व्याख्या 4 नंबर की होती है। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे तो भी 2 नंबर का होता है, तो ये भी टोटल 8 नंबर का होता है। आपका हिंदी पद्य देखिए, अब 8, 5, 13, 13 हो गए, यानी कि 5 नंबर पद्य का जो 1-1 नंबर का होगा वो लिखना है और 5 नंबर की उसकी व्याख्या करनी है, वो लिखनी है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। फिर संस्कृत है। देखिए आप लोग की किताब में थोड़ी सी हिंदी किताब में कुछ चैप्टर होते हैं संस्कृत के भी, तो उसमें गद्य भी दिया होता है, श्लोक भी दिया होता है, तो उनका संदर्भ सहित अनुवाद करना होता है। यानी कि संदर्भ में तो आप जानते ही हैं क्या लिखना होता है। उसके बाद संदर्भ करेंगे तो 1 नंबर का होगा, अनुवाद उसका 4 नंबर का, ये टोटल 5 नंबर का होता है। और जिसमें आपको पढ़ना क्या है, वंदना, सदाचारः, पुरुषोत्तमः रामः, सिद्धिमंत्रः, सुभाषितानि, परमहंसः रामकृष्णः, कृष्णः गोपालनंदनः। कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 चैप्टर हैं पूरे। तो ये चीज़ें हैं, आपको 5 नंबर की आती हैं इसमें से। उसके बाद है एकांकी। ये भी आपके लिए जो बच्चे 8 में हैं तो नई किताब है, एकांकी नई चीज़ है। एकांकी में आपको कथानक, जैसे जो भी एकांकी है उसका कथानक लिखना होगा, यानी सारांश लिखना होगा, या फिर संबंधित पाठ से चरित्र चित्रण दे देगा, यानी जो पात्र होंगे उनका चरित्र चित्रण, और कुछ प्रश्न दे देंगे। ये तो पेपर पे निर्धारित होता है, कोई एक ही देता है, जिसमें आपको एकांकी पढ़नी है। दीपदान, नए मेहमान, व्यवहार, लक्ष्मी का स्वागत और सीमा रेखा। तो एक ही प्रश्न आता है उसमें, जिसमें जो 3 नंबर का होता है। उसके बाद है निर्धारित पाठों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय जो आप गद्य और पद्य में पढ़ेंगे उसका आएगा, तो वो होता है 3-3 नंबर का। यानी गद्य में जितने राइटर, यानी जितने चैप्टर हैं सबके राइटर का जीवन परिचय भी दिया होगा पाठ के साथ, पाठ से पहले, तो वो जीवन परिचय लिखनी होगी। तो वो जीवन परिचय 3 अंक की होगी, और वही चीज़ काव्य में भी होगा, यानी पाठ शुरू होने से पहले कवि के बारे में पूरी जानकारी होगी, और गद्य में किसी लेखक की, जिस लेखक ने वो लिखा होगा पाठ, उसकी जानकारी होगी। तो वो भी मैं आपको वीडियो के जरिए पढ़ाऊँगी धीरे धीरे करके। तो वो होगा 3-3 नंबर का, यानी 2 जीवनी आएगी 3-3 नंबर की, 6 नंबर की, एक गद्य से और एक काव्य से। उसके बाद 7वें नंबर पे देखिए, पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है, यानी कि कोई एक श्लोक लिखनी होगी, जो कि आप 6, 7, 8 में संस्कृत पढ़ते ही रहे हैं, 8 में पढ़े होंगे, तो आप लोगों ने लिखा होगा श्लोक, जो ऐसा श्लोक है जो पाठ में ना आया रहे, यानी पेपर में ना आया रहे, सॉरी पाठ में नहीं, प्रश्न पत्र है, यानी प्रश्न पत्र में जो श्लोक ना आया हो वही आपको लिखना है। तो ये 2 नंबर का होगा। और संस्कृत के निर्धारित पाठों से पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों का उत्तर, यानी पूरे संस्कृत पाठ में से केवल 2 क्वेश्चन आएंगे जिनका उत्तर लिखना होगा, जो 1-1 नंबर का होगा, तो यानी ये भी 2 नंबर का होगा। फिर है काव्य सौंदर्य के तत्व। उसके बाद देखिए आपका व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम ये सब नहीं पढ़ना है, अब आप लोग का विस्तृत हो जाएगा। इसमें रस, छंद, अलंकार पढ़ना है कक्षा 9 में। तो रस में देखिए श्रृंगार रस, वीर रस, 2 रसों को पढ़ना है, और उसका स्थायी भाव, यानी जो रस आप पढ़ रहे हैं उसका स्थायी भाव, परिभाषा, उसकी उदाहरण और पहचान कैसे होगी, तो ये चीज़ दी होगी, तो आपको उसको पहचान के वो करना होगा, तो 2 नंबर का है। फिर छंद है, छंद में भी 2 पढ़ने हैं आपको, चौपाई और दोहा, इन दोनों का लक्षण और उदाहरण भी पढ़ने होंगे, तो ये भी कोई एक ही करना होता है, 2 नंबर का आएगा। अलंकार, अलंकार में आपको शब्दालंकार केवल पढ़ने हैं, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष ये 3 होते हैं,
तो तीनों का आपको परिभाषा, उदाहरण और पहचान, मतलब कैसे अलंकार को पहचानेंगे और उसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, उसके लक्षण क्या होने चाहिए। तो ये चलिए वीडियो तो बन ही रहा है, मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि आपको ये नई नई चीज़ें बताऊँ। और तो ये 2 नंबर का, यानी ये रस छंद अलंकार 2-2 नंबर का रहेगा, तो टोटल 6 नंबर का। यहाँ देखिए 6 नंबर बना भी है ऊपर। उसके बाद है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना। अब देखिए हिंदी व्याकरण में आपका है वर्तनी तथा विराम चिन्ह। शब्द रचना में है तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची। समास में है अव्ययी भाव, तत्पुरुष। 2 है इसमें समास, अव्ययी भाव और तत्पुरुष। इसके परिभाषा, उदाहरण। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इसका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। तो ये सब चीज़ें तो आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे, नया नहीं है ये वाला चैप्टर। और तो ये होता है आपका 2-2 नंबर का। 2 नंबर का वर्तनी विराम चिन्ह, 2 नंबर का शब्द रचना, 2 नंबर का तद्भव, तत्सम और विलोम, पर्यायवाची, और 2 नंबर में समास आएगा, और 2 ही नंबर का आएगा मुहावरा और लोकोक्तियाँ। ये टोटल होंगे 8 नंबर के। फिर है संस्कृत व्याकरण, यानी संस्कृत व्याकरण में से भी पूछा जाएगा। तो जिसमें देखिए आपका है संधि, जिसमें आपको 2 पढ़ने हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि। फिर है शब्द रूप, जिसमें राम, हरि, भानु और अस्मद, ये 4 शब्द रूप आपको पढ़ने हैं। देखिए पूरी चीज़ें पता चल जा रही है आपको पढ़ना क्या है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में, सिलेबस से ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। तो आप पूरे लगन से लग जाइए पढ़ने में। फिर है धातु रूप, धातु रूप में पढ़ना है आपको गम, भू, क्री। उसमें भी जो उसके 5 लकार होते हैं, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लंग तथा लृट, तो ये पूरे पढ़ने हैं। ये आपका 2-2 नंबर का होगा। 2 का संधि 2 नंबर का, 2 नंबर का शब्द रूप, 2 नंबर का ही धातु रूप, तो टोटल 6 नंबर का। यानी संस्कृत व्याकरण 6 नंबर का और हिंदी व्याकरण शब्द रचना 8 नंबर का। फिर है पत्र लेख, हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ये देखिए संस्कृत में अनुवाद करेंगे, 2 वाक्य मतलब दिए तो रहेंगे कई, लेकिन करना इसमें 2 ही होगा, तो वो होगा आपका 2 नंबर का। और पत्र लेखन यानी प्रार्थना पत्र, यानी एप्लीकेशन, जिसको आप लोग अंग्रेजी में एप्लीकेशन बोलते हैं, तो वो आपका आएगा 4 नंबर का। उसके बाद है आंतरिक मूल्यांकन परीक्षण। आंतरिक मूल्यांकन परीक्षण में क्या है, शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक 2 माह में, यानी प्रथम महीने अगस्त महीने में आपका वाचन होगा, वाद विवाद, भाषण, विचाराभिव्यक्ति। तो 8 वाले जो 9 में गए हैं उन लोग के नया है, लेकिन ये आपका क्लास में ही कुछ न किसी माध्यम से प्रतियोगिता कराई जाएगी। तो वाद विवाद, भाषण, तो जितना अच्छा जो परफॉर्मेंस करेगा उस आधार पर नंबर बांटा जाएगा, जो कि 10 नंबर का है। फिर दूसरा बार है अक्टूबर महीने में, उसमें व्याकरण संबंधी कुछ न कुछ क्रियाएं कराई जाएंगी आपको स्कूल में, तो वो भी 10 नंबर का है। और तीसरा है दिसंबर माह में, इसमें नाटक, कहानी, कविता, पत्र लेखन, यानी इसमें कंपटीशन होगा और भी जो चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो जब विद्यालय खुलेगा, ये 30 नंबर आपका फिक्स है, जब विद्यालय खुलेगा निश्चित ही मिलना है। लेकिन जो आपको खुद से पढ़ना है ये 70 नंबर का, इसके लिए आप अभी से कमर कस लीजिए, यानी लग जाइए। उसके बाद देखिए आपका इतना तो हो गया कि ये 30 नंबर का है, वो ऊपर का 70 नंबर का है। 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन परीक्षण है और 70 नंबर का आपका रिटेन है। 70 और ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना क्या है। देखिए किताब, बात हो रही थी ना कि किताब किसी के पास है किसी के पास नहीं है, तो आप मेरा वीडियो देखेंगे तो जिनके पास होगा वो तो समझ ही रहे होंगे, जिनके पास नहीं होगा वो भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो आपको गद्य में बात पढ़ना है, मंत्र पढ़ना है, और गुरु नानक देव गिल्लू स्मृति, जिसमें देखिए बात के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, मंत्र के प्रेमचंद, गुरु नानक के हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिल्लू की महादेवी वर्मा, स्मृति के श्री राम शर्मा। फिर इधर देखिए निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, इसके लेखक हैं काका कालेलकर। ठेले पर हिमालय, इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तोता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। और उसके बाद एक अलग से है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम। तो ये जो है पाठ के नाम हैं
और इधर जो हैं वो लेखक के नाम हैं। तो मैंने भी बताया था ऊपर ना कि पाठ से पहले जो लेखक होंगे उनके बारे में थोड़ा सा परिचय होगा, तो वो परिचय आपको याद करना होगा। तो उसमें भी मैं तरीका बताऊंगी कैसे आप पढ़ेंगे कि आसानी से याद करें, वो ट्रिक भी मैं आगे वाले वीडियो में लाऊंगी। तो इनको याद करेंगे, 3 नंबर के हैं भाई, ये 3 नंबर आपको तो बनाना ही बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। काव्य में क्या पढ़ना है? काव्य में आपको कबीर पढ़ना है, संत रैदास, मीराबाई, पदावली पढ़नी है, रहीम के दोहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी, मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी, जयशंकर प्रसाद का पुनर्मिलन, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का दान, और सोहनलाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम, हरिवंश राय बच्चन का पढ़ना है पथ की पहचान, नागार्जुन का पढ़ना है बादल को घिरते देखा है, और केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता, और सितार संगीत की याद। उसके बाद शिवमंगल सिंह सुमन है युगवाणी। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें भी देखिए, अब मैंने बताया था ना ये पाठ है और ये जो है कवि लोग हैं। ये जो ब्लू वाले हैं, जो नीला लिखा हुआ है वो कवि लोग हैं, और जो उस ब्लैक में लिखा हुआ है वो पाठ का नाम है। तब इसी के साथ और संस्कृत का भी देख लीजिए पाठ्य वस्तु। ये वंदना, सदाचार और पुरुषोत्तम रामः, सिद्धि मंत्र, सुभाषितानि, रामकृष्ण परमहंस, कृष्ण गोपाल नंदन। इसके बाद निर्धारित एकांकी भी है। ये जो ब्लू है वो एकांकी है, इधर जो ब्लैक में है वो राइटर लोग हैं। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।